everyone. First of all, thanks for clicking this video. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are doing well. I'm also fit as a fiddle. So इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन सब के बारे में. And I'm sure कि आपने अभी तक इन्हें अपनी इंग्लिश में यूज करना स्टार्ट नहीं किया. अगर ऐसा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. And I'm sure from now onwards you will start using all of these in your English. So without wasting time, let's dive in this video. अब पहले हम करेंगे ईदर और नीदर नो. वो इसलिए कि नीदर और नीदर नोर दोनों के बीच में काफी सिमिलरिटी भी है और काफी डिफरेंस भी है. काफी बड़ा डिफरेंस ये है. चलो पहले साथ में ही कर लेते हैं. पहले इसे करते हैं ईदर और. ईदर और क्या होता है? देखिए, ईदर और नीदर नोर जो है, इन दोनों को हम दो चीजों के लिए यूज करते हैं. क्या? या तो ये या फिर ये, ना तो ये ना ही ये मीन्स दो चीजों में से जब हमें चुनना होता है, जब हमें कोई काम नहीं करना होता है या फिर चुनते हैं, तो मीन्स दो चीजें हैं, इधर और या फिर नीदर नो, यानी दो चीजों की बात हो रही है. ये एक सिमिलरिटी है. अब बात करते हैं सबसे पहले कि इधर और क्या है. इधर और का मतलब होता है या तो ये या फिर ये. अब मेरे पास दो चीजें हैं. किसी ने मुझे कहा क्या तो तुम ये ले सकते हो या फिर ये ले सकती हो, या तो ये या फिर ये, यानी इन दोनों में से मुझे एक चीज चुननी है. ठीक है ना. ये जो इधर और होता है ये यूज करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस में. या तो ये या फिर ये. एग्जाम्पल देखिए, आई विल ईदर कॉल यू और सेंड यू द मैसेज. क्या तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा या फिर मैसेज सेंड करूंगा. ठीक है ना. अब देखो, इधर जो है और जो और है, इसके बीच में हमने क्या यूज किया है? क्या यूज है? वर्ब. ये वर्ब है. ठीक है. तो और के बाद भी हम क्या यूज करेंगे? वर्ब यूज करेंगे. इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर इधर के बाद जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो सब्जेक्ट है, वर्ब है या फिर ऑब्जेक्ट है, तो और के बाद भी हम सेम उसी चीज का यूज करेंगे. ओके, ये क्लियर हो गया. आई विल इधर कॉल यू, क्या तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी या फिर मैसेज सेंड करूंगी, यानी उन दोनों चीजों में से कॉल करना या फिर मैसेज करना, उन दोनों में से एक चीज करेगी. ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है. एक और एग्जांपल लीजिए, इधर सीता और दे. अब ये देखिए, ये दो यहाँ पर क्या यूज हो रखा है. अब सीता क्या है? एक सब्जेक्ट है. ठीक है ना. यहाँ सीता क्या है? सब्जेक्ट है. और दे क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया. और दे क्या है? ये भी सब्जेक्ट है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली ये है कि इन दोनों को यूज करने के बाद जो हमें वर्ब यूज करनी होती है, वो हम कैसे यूज करेंगे, यानी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी. अब सीता क्या है? सिंगुलर है. ठीक है. लेकिन ये क्या है? प्लूरल है. तो हमें वर्ब, यहाँ पर जो वर्ब आनी है वो कैसे यूज करेंगे हम? मतलब वो कैसे, देखो, इधर सीता और दे प्लेइंग, मतलब क्या तो सीता या फिर वो लोग खेल रहे हैं. ठीक है ना. अब इधर सीता इज प्लेइंग. सेंटेंस तो सिंपल यही है, सीता इज प्लेइंग. सीता के साथ हम इज यूज करते हैं. दे आर प्लेइंग, दे के साथ हम आर यूज करते हैं. तो यहाँ हमें क्या यूज करना चाहिए? ठीक है ना. देखिए, आर यहाँ यूज होगा. क्यों यूज होगा? क्योंकि जो ये वर्ब हम यूज करते हैं यहाँ पर, वो साथ वाला जो सब्जेक्ट होता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट जो होता है, उसके अकॉर्डिंग यूज होती है. इस चीज को हमेशा याद रखना है. इधर और हो या फिर नीदर नोर की बात कर रहे हैं, यहाँ इन दोनों में ही हम जो वर्ब यूज करेंगे इन सब्जेक्ट के साथ, अगर इधर और को सब्जेक्ट के साथ जोड़ा गया है, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट जो होता है उसी के अकॉर्डिंग आती है. इधर सीता और दे आर प्लेइंग, क्या तो सीता या फिर वो लोग खेल रहे हैं. अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दे की जगह मैं कह दूं कि ही था, ही. ठीक है. इधर सीता और ही, तो यहाँ पर इज, आर नहीं, इज यूज करते हैं हम. ओके, आई होप क्लियर हो गया. दो ही चीजें याद रखनी है. इधर और क्या है? दो चीजों के बीच में जब हम चुनाव करते हैं तब यूज होता है कि या तो ये या फिर ये. ठीक है. ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं यूज होता. दूसरी बात, इधर को यूज करने के बाद जो भी हम चीज से ऐड कर रहे हैं इधर और को, क्या तो वर्ब या फिर सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, तो और के बाद भी वही सेम चीज आएगी. ठीक है. दूसरी चीज ये कि अगर सब्जेक्ट दो जोड़ रहे हैं हम इधर और से, तो जो वर्ब आती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है. ठीक है. क्लियर हो गया. अब हम बात करते हैं नीदर नोर की. देखिए, नीदर नोर का जो यूज होता है वो नेगेटिव सेंटेंस के लिए होता है कि ना तो ये ना ही ये, मतलब दोनों में से कोई भी चीज नहीं थी. लेकिन बात दो ही चीजों की हो रही है. दोनों में यही सिमिलरिटी थी कि दो चीजों के लिए हम यूज करते हैं इधर और या फिर नीदर नोर का. लेकिन ये यूज करते हैं हम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए और ये यूज करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस के लिए. ठीक है. ना तो ये और ना ही ये. एग्जाम्पल देख लीजिए, शी इज नीदर
कुकिंग नॉर वॉचिंग टीवी। अब नीदर के बाद मैंने क्या यूज किया हुआ है, ये वर्ब है, तो नॉर के बाद भी मैं क्या यूज करूंगी, वर्ब ही यूज करूंगी। ठीक है, ये सेम रूल इसी पे भी लागू होता है, लेकिन डिफरेंस यही है कि ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए और ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। शी इज नीदर कुकिंग। अब उस लड़की की बात हो रही है कि वो ना तो खाना पका रही है और ना ही टीवी देख रही है, ठीक है ना। तो शी इज नीदर, नीदर के साथ हमने नीदर के बाद हमने वर्ब का यूज किया कुकिंग, और उसके बाद नो के बाद भी हमने क्या यूज कर दिया, वर्ब का यूज कर दिया। ठीक है ना, आई होप कि समझ गए कि ना ही तो वो कुकिंग कर रही है और ना ही वो वॉचिंग कर रही है, दोनों में से कोई काम नहीं कर रही है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, नीदर ही नोर दे। अब नीदर और नोर के बाद हमने क्या यूज किया है, ये देखो ये क्या है, दोनों के दोनों सब्जेक्ट हैं। ठीक है ना, अब ये देखना ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन ये वाला क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब इस पर भी सेम ही रूल लागू होगा। यहाँ पर हमने क्या किया था, अगर इधर और को हम किसके साथ जोड़ रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ जोड़ रहे हैं, तो जो वर्ब आती है वो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है ना उसी के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पर भी जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है यानी दे है। ठीक है ना, अब इसकी मीनिंग क्या है, नीदर ही नोर दे राइट अ लेटर। ना ही तो वो ना ही वो लोग पत्र लिख रहे थे। ठीक है ना, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, दोनों ही पत्र नहीं लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, राइट लिखना है, तो हम किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, ही के अकॉर्डिंग। ही के अकॉर्डिंग तो राइट जाना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ हम दे के अकॉर्डिंग लिखेंगे राइट अ लेटर, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, ही शी इट होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, राइट्स आ जाता। अगर यहाँ पर शी होता, ना ही तो वो और ना ही तो वो लड़का और ना ही वो लड़की क्या लिख रहे थे, पत्र लिख रहे थे, तो यहाँ पर हम राइट्स लिख देते हैं। ठीक है ना, तो आई होप आपको क्लियर हो गया नेदर और नोर, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है। इधर और नीदर नो, इन दोनों में जो डिफरेंस है और सिमिलरिटी है वो पूरी हो गई है। आई होप कि जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, जो ईदर, नीदर, आइदर और नाइदर, ये जो दोनों प्रोनाउंसिएशन है ये बिल्कुल ठीक है। आप आइदर भी बोल सकते हैं, इधर भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करते हैं ईदर ऑफ, वन ऑफ या फिर नीदर ऑफ, नन ऑफ, इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करेंगे ईदर ऑफ की। जो ईदर ऑफ है और जो वन ऑफ है, इनमें क्या डिफरेंस है, मतलब कोई एक, दोनों का मतलब ये है ना कि बहुत सारी चीजें हैं उनमें से कोई एक की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन ईदर ऑफ और वन ऑफ में काफी डिफरेंस है, और ये दोनों के जो दोनों हैं ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है ना, इस बात का याद रखना, पॉजिटिव। ठीक है, पहले एग्जांपल देखिए, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज डन दिस मिस्टेक, मतलब मिस्चिफ यानी शरारत। ठीक है ना, आपकी क्लास में से जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से किसी एक ने शरारत की है, ईदर ऑफ यानी किसी एक ने। ठीक है ना, नेक्स्ट एग्जांपल, वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज डन दिस मिस्चिफ, आपके स्टूडेंट्स क्लास के स्टूडेंट्स में से किसी एक ने शरारत की है, तो यहाँ पर वन ऑफ आ गया, यानी किसी एक की बात हो रही है। तो फिर गलत क्या है, देखिए ये वाला जो सेंटेंस है ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और ये वाला गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ईदर का यूज हम दो जो चीजें होती हैं उनमें से एक के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हम एक की बात करते हैं, तो ये गलत हो गया यहाँ। और ये वाला जो सेंटेंस है यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स में से हम किसी एक की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन इसको हम ठीक कैसे बना सकते हैं, इसको भी तो ठीक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ लिख दें कि टू, कि ईदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास के जो दो बच्चे हैं उनमें से किसी एक ने शरारत किया है, तो अब ये वाला जो सेंटेंस है ये अब सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है ना, कि आप समझ गए ना कहाँ हमें वन ऑफ का यूज करना है, कहाँ हमें ईदर ऑफ का यूज करना है। जब दो की बात हो रही है तो हम ईदर ऑफ का यूज करेंगे, और एक की बात हो रही है तो हम वन ऑफ का यूज करेंगे, यानी बहुत सारे बच्चों में से किसी एक की बात हो रही है तो हम वहां वन ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, वहीं आप बात करते हैं नीदर ऑफ या फिर नन ऑफ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब ये तो हमने पॉजिटिव के लिए किया था, ये हम नेगेटिव के लिए कर रहे हैं। अब इनमें भी वही डिफरेंस है, नीदर का यूज हम सिर्फ दो चीजों के लिए करते हैं, और ये दो से ज्यादा जब चीजें होती हैं तब करते हैं हम। ठीक है ना, नन ऑफ, एग्जांपल देखिए, नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, लुक्ड आफ्टर यानी देखभाल करना, नीदर ऑफ यानी उसके चारों बेटों में से उसकी कोई देखभाल नहीं करता था, नहीं करता था, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है ना, चार बेटे हैं, और यही देखो नन ऑफ हिज फोर सन्स यानी चार बेटों में से, तो मैंने अभी पहले बताया कि दो से ज्यादा
जब दो से ज्यादा की बात हो रही है तो हम नन ऑफ का यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। अब यहाँ 4 बेटों की बात हो रही थी तो हमने नन ऑफ का यूज कर दिया, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया और ये गलत हो गया। लेकिन इसे हम ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं? यहाँ 4 की जगह अगर हमें कह दें कि 2, क्योंकि नीदर और ईदर का यूज हम दो चीजों के लिए करते हैं, ईदर पॉजिटिव है और नीदर दो में से नेगेटिव की बात हो रही है, तो ठीक है ना। अब नीदर ऑफ हिज 2 सन्स, अब 2 सन्स में से कोई भी एक उसकी देखभाल नहीं करता था, तो अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल क्लियर है कि ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ठीक है, और वन ऑफ, नन ऑफ का कहाँ यूज करना है, और नीदर, ईदर और नीदर नॉर का भी आपने कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड यू नो व्हाट टू डू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।